कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं, और एक तस्वीर मौन होकर भी हजार शब्दों की कहानी बयां कर देती है। और अगर तस्वीर सियासत या सियासतदां से जुड़ी हुई हो तो फिर बात बहुत दूर तलक जाती है, क्योंकि राजनीति में जो पिक्चर दिखाई जाती है वो कुछ और होती है और उसका मंतव्य और मैसेज कुछ अलग होता है। तो तस्वीरों के इसी सिलसिले में कोल्लम से आए इस वीडियो को पहले देखिए। दो मछुआरों के साथ राहुल गांधी ने समुद्र में छलांग लगा दी। काफी देर तक समंदर के अथाह जल में अटखेलियां करते रहे। जाल बिछाकर मछुआरों के साथ मछली पकड़ने में भी उन्होंने हाथ बटाया। तस्वीर तो बस इतनी सी है, लेकिन इसके पीछे राज बड़े गहरे हैं। इनसे जरा आपको वाकिफ करा देते हैं। राहुल गांधी की समुद्र में छलांग और मछुआरों का जाल फेंकना कोई एडवेंचर टूरिज्म नहीं था, बल्कि उनकी ये छलांग दक्षिण भारत की सियासत में उस वोट बैंक को पकड़ने की कोशिश थी जो मछुआरों और मछली उद्योग से जुड़ा हुआ है। आपको लग रहा होगा कि आखिर 10 मिनट का ये समुद्र स्नान कैसा ब्रह्मास्त्र होगा, तो इसको समझने के लिए जरा इन तथ्यों को देख लेते हैं। उत्तर भारत में सियासी जमीन पर लगभग शून्य हो चली कांग्रेस को दक्षिण भारत से भारी उम्मीदें हैं। एक तो केरल के वायनाड से राहुल सांसद हैं, और दूसरा ये कि जब उत्तर विरोधी लहर चल रही हो तो दूसरी दिशा को साध कर दशा बदलने की कवायद रंग ला सकती है। सियासी आंकड़ों पर जाएं तो समुद्री तट से जुड़े राज्यों और लोकसभा सीटों पर कांग्रेस फोकस कर रही है। गुजरात को छोड़ दें तो तटवर्ती राज्यों की 155 सीटों पर कांग्रेस का फोकस है। Just like our farmers farm the land, you farm the sea. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. No one speaks for you in Delhi. मछुआरों के लिए राहुल जी फिशरी विभाग बना हुआ है। 70 साल में आपके नाना जी से लेकर के अब तक जो काम नहीं हुआ मोदी ने किया। आपको लग रहा होगा कि राहुल गांधी की इस छलांग का दक्षिण भारत यानी तटवर्ती इलाकों में लोकसभा सीटों से क्या लेना देना है, और बार बार राहुल गांधी ये क्यों कह रहे हैं कि कोई मत्स्य पालन यानी फिशरीज मंत्रालय नहीं है, जबकि ये एक मंत्रालय है और इसके मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक राहुल गांधी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद भी राहुल क्यों नहीं मान रहे हैं, बार बार यही बात दोहराते चले जा रहे हैं। देखिए, राजनीति में एक बात आपको समझनी होगी, आपकी योजना असफल या सफल हो सकती है, लेकिन जब कोई कदम उठाया जाता है तो उसके पीछे एक सोच होती है। तो आखिर सोच क्या है, इससे पर्दा उठाते हैं। दरअसल इस बयान के साथ कोल्लम में राहुल गांधी की समुद्री छलांग जीत का सिलसिला खड़ा करने की थी। बीजेपी के मिशन साउथ की नाव डुबोने के लिए थी और मछली पालन से जुड़े देश भर के लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की थी। आंकड़ों पर जाएं तो फिशरीज डिपार्टमेंट का कुल बजट 1220 करोड़ का है। इसमें से लगभग 80% राशि इनलैंड रिसोर्सेज में खर्च की जाती है, जबकि 20% खर्च समुद्री मछली उद्योग के लिए होता है। ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर भारत के एक्सपोर्ट की बात की जाए तो कुल एक्सपोर्ट का लगभग 20% हिस्सा केवल एग्रीकल्चर और फिशरीज से जुड़ा है, और इस 20% एक्सपोर्ट में 10% केवल 50 तरह की समुद्री मछलियों का है। लगभग 1 लाख करोड़ वाले मछली उद्योग को विस्तार देकर 2022 में 200 लाख टन एक्सपोर्ट का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। 5 major fishing harbors, Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradip and Petua Ghat, will be developed as hubs for economic activity. We will also develop inland fishing harbors and fish landing centers
along the banks of rivers and waterways. इन आंकड़ों को देखकर आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी क्यों बार बार यहीं पर प्रहार कर रहे हैं, और उनकी गलत बयानी जो कोट अनकोट में मैं कह रहा हूं उसका भी मतलब आप समझ गए होंगे। दरअसल राहुल ये साबित करना चाहते हैं मछुआरों के बीच में कि नरेंद्र मोदी सरकार उनकी मेहनत और जो उनका हक है उसके हिसाब से उनका ड्यू नहीं दे रही है। और बात सिर्फ मदद की सीमित नहीं है, बल्कि कोस्टल रेगुलेशन जोन से लेकर कैसे मछुआरों के जाल पर जीएसटी तक लग गया है वो भी गिनाया जाएगा। दरअसल जिस तरह से समुद्र तटों पर पोर्ट्स का निर्माण और विकास किया जा रहा है उसकी वजह से जो मछुआरे लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में ही मछलियां पकड़ लिया करते थे, अब उन्हें 8 किलोमीटर तक के दायरे में मछली पकड़ने की मनाही हो गई। मतलब ये कि उन्हें 8 किलोमीटर के दायरे से आगे जाकर अपना काम करना होगा, जिसमें मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, संसाधन भी ज़्यादा लगेंगे और रिस्क बढ़ेगा, सो अलग। तो राज की बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने भले ही 2021-22 के बजट में ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से कुछ सार्थक कदम उठाए हैं, लेकिन इसी में लूप होल्स निकालकर कांग्रेस ये साबित करना चाह रही है कि कैसे बीजेपी मछुआरों और दक्षिण भारतीय राज्यों के खिलाफ है, और इस तरीके से दक्षिण की सियासत में बीजेपी को गोता खिलाना चाहते हैं राहुल गांधी। ये तो रही बात केवल बिजनेस की। साउथ से सियासत में वापसी की मुहिम में लगी कांग्रेस को बुलंद करने के लिए राहुल गांधी ने सेंटीमेंट्स को भी साधने का कदम बढ़ाया है। इस पहलू को साधने के लिए उन्होंने दक्षिण भारतीयों को ज़्यादा विश्लेषणात्मक बताया, जिससे मीडिया के जरिए वहाँ पर काफ़ी सकारात्मक छवि बनी। The intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. मतलब साफ है कि राहुल गांधी का ये जो बयान था जिसको गलत बताया जा रहा है, और साथ ही दक्षिण भारतीयों के ज़्यादा अच्छा विश्लेषक होने की बात, ये सब पूर्व नियोजित और सोची समझी एक रणनीति के तहत हुआ है। वो अलग बात है कि उनको वो सीधा पड़ता है या उल्टा पड़ता है, ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन दक्षिण भारत की सियासत में बीजेपी को झटका देने के लिए राहुल का ये दांव आगे तक जरूर जाएगा। इससे बीजेपी कैसे निपटेगी ये देखना होगा, और सबसे बड़ी बात कि सियासत के समंदर से संभावनाओं का मोती कौन खोज कर लाता है ये देखने की बात होगी।